हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 8 मेजर पेपर 20 हिस्ट्री का सिलेबस के हिसाब से ये हमारा आप सभी बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला वीडियो है, जहाँ पे आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 20 में जो सवाल 15 नंबर 5 नंबर के पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल है स्त्री विमर्श की अवधारणा, इसका स्वरूप और इसके विकास पर बेसिकली विस्तार से आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्त्री विमर्श, ठीक है। ये हमारी आधुनिक जो हिंदी साहित्य है इसका एक महत्वपूर्ण विचारधारा है स्त्री विमर्श, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो महिलाएं उनकी स्थिति, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता, समानता और उनकी असीमता से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हो सकते हैं उन पर गंभीर विचार किया जाए, इस पे बेसिकली फोकस करता है। तो स्त्री विमर्श का अर्थ केवल महिलाओं की अगर आप समस्याओं को सुनते हैं या वर्णन करना नहीं होता, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उन सभी चीज़ों की स्थापना के लिए भी संघर्ष करना भी ये जुड़ा हुआ होता है। यह हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा महिलाओं पर मान लीजिए जो भी लगाए गए बंधन है उन सभी चीज़ों का विरोध करता है और उन्हें समान अवसर दिलाने का वकालत करता है हमारे पास, ठीक है। अब बात करें स्त्री विमर्श का जो स्वरूप है वो व्यापक है और बहुआयामी है हमारे पास है। इसमें शिक्षा हो, रोजगार हो, विवाह हो, पारिवारिक जीवन हो, दंपति के अधिकार हो गए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो गया, लैंगिक समानता हो गया, महिला सम्मान, जैसे कई विषय इसमें शामिल होता है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श ने महिलाओं के जीवन में यथार्थ को बेसिकली जो प्रमुखता देने का कार्य किया। इस साहित्य में महिलाओं को केवल त्याग और जो ममता की प्रतिमूर्ति नहीं रखा गया, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उसे यहाँ पर दर्शाया गया। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ। प्रारंभिक साहित्य में महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा सीमित थी, लिमिट में रखा गया था, परंतु आधुनिक काल में महादेवी वनौ हो गई, मनु भंडारी हो गई, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती होगी, प्रभा खेतान, जैसे कई लेखिकाओं ने यहाँ पर जो स्त्री जीवन है इसके विभिन्न पक्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इनके साहित्य में महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वतंत्र सोच और जो सामाजिक संघर्ष है इन सभी चीज़ों को एक प्रमुख स्थान मिला। अगर बात करें वर्तमान स्थिति जो हम लोग देखते हैं, स्त्री विमर्श केवल साहित्य तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण हो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। यह महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने की दिशा में हमेशा ये प्रेरित करते रहा है। इसलिए स्त्री विमर्श हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य और समाज, ये दोनों के लिए ही अत्यंत ही क्या है, प्रासंगिक है और साथ ही साथ हमारे पास आवश्यक है, ठीक है। तो ये था पहला सवाल। अगर ये बच्चे पूछा जाएगा कि स्त्री विमर्श की अवधारणा, इसका स्वरूप और इसके विकास पर विस्तार चर्चा करिए, तो आप इसे बना के लिखिएगा। अगला सवाल है मृदुला गर्ग के साहित्य में स्त्री चेतना एवं जो नारी असीमता है इसका आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। मृदुला गर्ग से जुड़ा हुआ सवाल आपके पास है। तो मृदुला गर्ग ये समकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका है। उन्होंने अपने उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंधों के माध्यम से स्त्री जीवन के देखिए जितनी भी समस्या, वास्तविक जो समस्याएं हैं, संघर्ष है और आकांक्षाओं को यहाँ पर प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया। उनके साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि स्त्री को एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और जो विचारशील व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना है। वे मानती थी कि स्त्री केवल परिवार की सिर्फ जिम्मेदारी तक ही लिमिट ना रहे, बल्कि साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि उसे अपने जीवन से जुड़े हुए जो भी निर्णय है उन सभी को निर्णय लेने का उन्हें पूरा अधिकार दिया जाए। मृदुला गर्ग के साहित्य में स्त्री चेतना का जो अर्थ है वो सिर्फ महिलाओं का अपने अधिकार, कर्तव्य, आत्मसम्मान और जो स्वतंत्र अस्तित्व इसके प्रति जागरूक होना है। उनकी रचनाओं की नायिका में सामाजिक मामला, जो रूढ़िवादी धारणाएं है या पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था का जो विरोध है वो देखा जाता है, तथा अपनी पहचान बनाने का जो प्रयास है वो किया जाता है। वे अन्याय और जो भेदभाव को स्वयं स्वीकार नहीं करती, बल्कि साहसपूर्वक इसका सामना करती है। उनके जो बेसिकली साहित्य है इसमें नारी असीमता का प्रश्न जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला की जो पहचान है वो केवल किसी की पत्नी, माँ या बेटी के रूप में नहीं होती, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में महिलाओं की मानसिक स्थिति, भावनाएं, इच्छाएं और साथ ही साथ सामाजिक संघर्ष का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। वे महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच का यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है। मृदुला गर्ग का जो साहित्य है वो स्त्री विमर्श को नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने समाज में व्याप्त जो लैंगिक असमानता देखी जाती है, रूढ़िवादिता हो गया, भेदभाव हो गया, इन सभी चीज़ों पर तीखा प्रभाव किया है। उनकी रचनाएं महिलाओं को आत्मविश्वास, स्वाभिमान और जो स्वतंत्र जीव जीने की
प्रेरणा ये देने कार्य करता है। इसलिए हिंदी साहित्य में जो स्त्री चेतना है और जो नारी असीमता हमारे पास है, इनके सशक्त जो स्वर के रूप में जो मृदुला गर्जी है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि आपका मनु भंडारी के साहित्य में स्त्री विमर्श के कुछ प्रमुख आयामों का क्या करना है, विवेचना करना है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार और एक उपन्यासकार। उन्होंने अपने साहित्य के बेसिकली स्त्री के जीवन का, उनकी भावनाएं, संघर्ष और जो सामाजिक स्थिति है, इन सभी चीज़ों का अत्यंत ही यथार्थ एवं संवेदनशील जो चित्रण है वो प्रस्तुत किया। उनका साहित्य स्त्री विमर्श को एक नया दिशा देता है, क्योंकि इसमें महिलाओं को केवल कहा जाए जो हमारी परंपरागत भूमिका है उसमें सीमित में ना रख के, बल्कि स्वतंत्र और साथ ही साथ आत्मसम्मानी व्यक्तित्व के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। मन्नू भंडारी के साहित्य का जो प्रमुख आयाम है वो स्त्री की स्वतंत्र पहचान है। उनकी रचनाओं में बेसिकली नायिका जो है अपने अधिकार, आत्मसम्मान के प्रति जागरूक है। वे अन्याय, शोषण और जो पुरुष प्रधान मानसिकता का विरोध करती है तथा अपने जो जीवन के निर्णय है वो स्वयं लेने का साहस रखती है। उनके अनुसार स्त्री को बेसिकली पुरुष के सम्मान मिलना चाहिए और अवसर भी यहाँ प्रदान होने चाहिए। उनकी रचनाओं में पारिवारिक जो संबंध है इसकी जटिलता का भी सही चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध जो उपन्यास हमारे पास है आपका बंटी में टूटते हुए परिवार का जो बच्चों और महिलाओं पर पड़ने वाला जो मानसिक प्रभाव है वो अत्यंत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वही यहीं पर सोच है जैसी रचना में स्त्री की जो भावनात्मक स्वतंत्रता और जो आत्म निर्णय की जो भावना है हमारे पास है, इन सभी चीज़ों को महत्व दिया गया है। मन्नू भंडारी ने समाज में जो व्याप्त लैंगिक भेदभाव हो गया, रूढ़िवादिता हो गया, असमानता के आलोचना भी किए। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भर और समान अधिकारों को बेसिकली स्त्री की प्रगति का आधार माना है। उनकी भाषा सरल है, प्रभावशाली, यथार्थ परक है, जिससे उनकी रचनाएं जो है पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। इस प्रकार मन्नू भंडारी का साहित्य हो स्त्री विमर्श का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। उनकी रचनाएं महिलाओं के आत्मसम्मान और साथ ही स्वतंत्रता और समानता की पक्षधर है तथा आधुनिक जो समाज में स्त्रियों की जो गरिमापूर्ण पहचान है, इन सभी चीज़ों को स्थापित करने का हमारे पास प्रेरणा बनती है बेसिकली। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है कि दलित विमर्श की अवधारणा, स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डालें। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। तो दलित विमर्श ये हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसका उद्देश्य ये कि समाज में उन वर्गों की जो पीड़ा है, संघर्ष है, शोषण है और अधिकारों को सामने लेकर आना है, जिन्हें सदियों तक जाति व्यवस्था कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से वंचित रखा गया है। दलित शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका दमन हुआ है, शोषण हुआ है तथा साथ ही उत्पीड़न हुआ है। दलित बेसिकली विमर्श है, इसमें समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और आत्मसम्मान की यहाँ पर स्थापना का आंदोलन है। दलित विमर्श का जो बेसिकली स्वरूप है व्यापक और यथार्थपूर्वक है। इसमें दलित समाज के जीवन संघर्ष, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, गरीबी, शिक्षा से वंचित होना, सामाजिक अपमान और जो आर्थिक शोषण, इन सभी विषयों का चित्रण किया गया है। यह केवल दलितों की समस्याओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके अधिकार, सम्मान और जो समान अवसर दिए जाते हैं, इन सभी की मांग की पूर्ति भी करता है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सामाजिक परिवर्तन और जाति विहीन समता मूलक जो समाज है इसकी स्थापना करना हो गया। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श का विकास जो है वो विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद तेजी से हुआ। भारतीय संविधान द्वारा समानता और न्याय के अधिकार मिलने के बाद दलित साहित्य को एक नया दिशा मिला। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे बेसिकली उनके समानता, शिक्षा और जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत है, इससे अनेक जो हमारे पास दलित साहित्यकार हो गया उनको उन्होंने प्रेरित किया। हिंदी के प्रमुख दलित साहित्यकारों में बात कहा जाए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, जयप्रकाश कदम हो गए, मोहनदास नेमिसराय हो गया और सूरजपाल चौहान, इन सभी चीज़ों का विशेष स्थान रहा। इन लेखकों ने अपने जो साहित्य में दलित समाज की वास्तविक जो परिस्थिति है और संघर्षों का सशक्त यहाँ पर चित्रण किया है। इस प्रकार दलित विमर्श केवल एक साहित्यिक धारा नहीं है, बल्कि सामाजिक जो परिवर्तन है इसका सशक्त माध्यम है। यह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानव गरिमा की स्थापना का संदेश देता है तथा भारत समाज को अधिक न्यायपूर्ण और जो समता मूलक जो बनाने की ये प्रेरणा यहाँ पर प्रदान करने कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में दलित चेतना एवं जो सामाजिक यथार्थ है इसका विश्लेषण करने बोला गया आपको। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के प्रमुख दलित साहित्यकारों में से सबसे अग्रणी माना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दलित समाज के जीवन, संघर्ष, अपमान, शोषण और जो आत्मसम्मान की भावना है
इसको अत्यंत ही यथार्थपूर्ण रूप में बेसिकली प्रस्तुत किया है। उनका साहित्य दलित विमर्श की जो सशक्त अभिव्यक्ति है माना जाता है, और उनकी जो प्रसिद्ध आत्मकथा है जूठन, जो हिंदी दलित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव है उसको अनुभव के माध्यम से जातिगत भेदभाव और जो सामाजिक अन्याय है, इन सभी चीज़ों का मानविक चित्रण यहाँ पर किया है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में दलित चेतना का अर्थ है कि दलित समाज को अपने अधिकार, सम्मान, साथ ही साथ समानता और जो स्वतंत्र पहचान है, इन सभी के प्रति जो है वो जागरूक होना है। उनकी रचनाएं दलितों को अन्याय और शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष करने, साथ ही साथ शिक्षा, आत्मनिर्भर के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए यहाँ पर शिक्षा जो सबसे प्रभावी साधन है। उनके साहित्य में अगर देखा जाए तो सामाजिक यथार्थ का जो अत्यंत ही सजीव चित्रण हुआ है। उन्हें समाज में जो व्याप्त हमारा जातिगत भेदभाव होता है, अस्पृश्यता है, आर्थिक शोषण हो गया, सामाजिक जो हमारे पास समानता है, इन सभी को बिना किसी आडंबर के उन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। उनकी रचनाओं में बेसिकली कहा जाए तो दलितों की पीड़ा के साथ साथ अनेक संघर्ष यहाँ पर देखने को मिले। आत्मनिर्भर जो आत्मविश्वास हो गया और जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने की जो आकांक्षा, ये भी दिखाई देती है। वे केवल समस्या का वर्णन नहीं करते बल्कि उनके समाधान की दिशा भी यहाँ पर सुझाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाषा जो है वो अत्यंत ही सरल है, प्रभावशाली है और अनुभवजन्य है हमारे पास। ठीक है। उनकी रचनाओं में यथार्थ, संवेदना और विद्रोह का जो सशक्त स्वरूप है वो देखने को मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को समानता, न्याय और मानव गरिमा का संदेश दिया है। इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जो साहित्य है वो दलित चेतना का सशक्त दस्तावेज है। उनकी रचनाएं जो हमारे पास है उनमें सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जो आवाज उठता है वो बताया गया तथा एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, इसकी भी प्रेरणा ये देने का कार्य करता है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था जयप्रकाश जो कर्दम है, इनके साहित्य में दलित जीवन, संघर्ष एवं जो समानता की भावना है, इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। तो जयप्रकाश कर्दम ये समकालीन हिंदी के प्रमुख दलित साहित्यकार है। उन्होंने अपने उपन्यास हो गए, साहित्य हो गया, कविता, निबंधों के माध्यम से दलित समाज का जीवन है, उनका संघर्ष है और जो सामाजिक असमानता होगी, आत्मसम्मान की भावना को प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका साहित्य दलित विमर्श को नया दिशा देता है और सामाजिक न्याय और समानता को बेसिकली संदेश देता है। जयप्रकाश कर्दम के साहित्य में दलित जीवन का अत्यंत ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने दलित समाज की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव और जो सामाजिक बेसिकली हमारे पास उपेक्षा है, इनको अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बताया। उनकी रचनाएं बताती कि दलितों को केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक शोषण का भी सामना करना पड़ा, फिर भी वो संघर्ष करते हुए सम्मानपूर्वक क्या करते हैं, अपने जीवन को यहाँ पर जीने का बेसिकली प्रयास भी करते हैं। उनके साहित्य का दूसरा प्रमुख पक्ष है हमारा संघर्ष। उनकी रचनाओं के पात्र अन्याय और शोषण को चुप कराकर या चुपचाप स्वीकार नहीं करते बल्कि उनके विरुद्ध क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। वे शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास के माध्यम से अपने जो अधिकार है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेखक का विश्वास है कि जो शिक्षा है और संगठन है, यही दलित समाज के विकास का सबसे जो कह सकते प्रभावी माध्यम है। जयप्रकाश कर्दम के साहित्य में समानता की जो भावना है विशेष रूप से दिखाई देता है। वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति का जो बेसिकली मूल्य है उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके जो गुण है, कर्म है और जो व्यक्तित्व से होना चाहिए। उनकी रचनाएं जो संविधान द्वारा जो प्रदत्त यहाँ समानता है, स्वतंत्रता है और जो मानव अधिकार का यहाँ पर समर्थन करता है तथा सामाजिक भेदभाव का विरोध करता है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार जयप्रकाश जो कर्दम है उनका हिंदी बोल रहा हूँ, करिएगा, साहित्य जो दलित चेतना हो गया, संघर्ष और जो हमारे पास सामाजिक समानता है, इन सभी चीज़ों का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है हमारे पास। उनकी रचना मानव गरिमा हो गया, आत्मसम्मान हो गया, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बेसिकली बल देने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये था आपसी बच्चों का पहला वीडियो जहाँ पर हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जिससे 15 नंबर और 5 नंबर का जितना सवाल आएगा वो कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।